क्या आदेश हो रहा है अंदर से, क्या बैठक हो रही है? अब तो समय कम बचा है, 25 तारीख तक नॉमिनेशन हो जाना है। हमारा आदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो 7 सीटों में अपने कैंडिडेट क्लियर कर दिए हैं, हाँ। वो क्लियर हैं। हम कानपुर सीसामऊ विधानसभा से हैं, हाँ। और हमारे विधायक जी को जबरदस्ती हाँ। जेल में डालने का काम इस भ्रष्ट सरकार ने किया हुआ था। हाँ। और ये हमारी जो प्रत्याशी है नसीम सोलंकी जी, हाँ। उनका जो अभी जो सुनने में आया है, उनका जो पर्चा मिला था वो पर्चा गलत दिया। हाँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह किया। ये हर नियत से चुनाव हराना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी कर लें, हाँ। चाहे मोदी आ जाए, चाहे योगी आ जाए, हाँ। कोई भी आ जाए, हम लोग वहाँ 50,000 वोटों से जीतने का काम करेंगे। लेकिन ये जो कांग्रेस के साथ मामला फंसा हुआ है, जो 2 सीटें दी हैं उस पे वो मान नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम 5 पे लड़ेंगे, कैसे रास्ता निकलेगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारा जो निर्णय किया हुआ है, क्योंकि लगातार जो 7 सीटों में हम लोग प्रत्याशी उतारे, पर 5 सीटें तो हमारी पहले से ही हैं। हाँ। और 2 सीटें ऐसी जो हैं जहां मुस्तफा सिद्दीकी जी को उतारा गया था, 2000 वोट से हम लोग 2022 के चुनाव में हारे हुए थे। हाँ। तो वो सीटें, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में चुनाव होने वाला है। हाँ। अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस का एक विधायक है हाँ। पूरे उत्तर प्रदेश में। हाँ। और बात गठबंधन की रही तो गठबंधन तो सब है। हाँ। गठबंधन अगर ये मध्य प्रदेश में किए होते तब भी हम लोग वहाँ पे हमारी सरकार बनती गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की। हाँ। अगर हरियाणा में ये गठबंधन किए होते तो हरियाणा में यह सरकार बनती। आज इन्होंने महाराष्ट्र में अगर गठबंधन करेंगे तो वहाँ भी हम लोगों की इंडिया गठबंधन की जो सरकार है। मतलब इन्होंने आपके साथ मध्य प्रदेश में नहीं किया, हरियाणा में नहीं किया, इसलिए यूपी में भी नहीं होना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिल बहुत बड़ा है, और बहुत बड़ी खुशी की बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जो युवा पीढ़ी है आज उनके साथ जुड़ी हुई है। और क्या सोच रहे हैं, गठबंधन हो पाएगा कांग्रेस से? देखिए, वो राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है। आप क्या सोचते हो, ये लोग जितना बार्गेनिंग कर रहे हैं कांग्रेस वाले, लगता है ये उतनी कंडीशन में है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय सर्वमान्य होगा। जो राष्ट्रीय नेतृत्व की बात है, उतनी हैसियत हमारी नहीं कि उन नेताओं के बारे में कुछ बोल सके। हाँ। बस यही कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो बांटो और राज करो की नीति चल रही है, हाँ। दंगा करा दो, हाँ। हिंदू मुस्लिम करा दो। किसने दंगा करा दिया वहाँ? बहराइच का मामला देख लीजिए, विधायक भाजपा के नेताओं ने ही दंगा करवाया है प्री प्लान से। और उनके जो मंत्री जी थे चिल्ला रहे थे कि अखिलेश यादव, उनको पहले से लिख के दे दिया गया था कि दंगा होने के बाद आपको यही बोलना है। अच्छा। मैं आपको किसने लिख के दे दिया था? भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट में लिखा गया था को दंगा होगा आपको बोलना है कि अखिलेश यादव का नाम लो, अखिलेश यादव ने करवाया। मुसलमानों को टारगेट करो। देखिए, यादवों को ठाकुरों से लड़ा दो, यादवों को पाल से लड़ा दो, यादवों को प्रजापति से लड़ा दो, हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दो। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है। कौन है भाजपा में जो ऐसा लिख रहा है? भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम ही भ्रष्ट है। आपको मैं क्या बताऊं। क्या भाई साहब, विकास की बात तो करेगी नहीं। कैसे चुनाव लड़ेंगे? अभी क्या तैयारी चल रही है? हम लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। कहाँ से आए हैं आप? हम बनारस से हैं, अरुण कुमार पांडे हमारा नाम है। हाँ। मैं बनारस से हूँ। पांडे जी, ये बताइए उधर फूलपुर में क्या है मामला आपके उधर? फूलपुर में हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। हाँ, मगर वो सीट तो कांग्रेस मांग रही है। कांग्रेस मारे तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने अपना जो है कि निर्णय लेंगे, और जो निर्णय लेंगे हम लोग उस पर काम करेंगे। हाँ। अगर जो सपा के मुजतबा सिद्दीकी उतरे हैं, अगर कांग्रेस कह देती है या सपा कह देती है कि आप वापस आ जाइए, कांग्रेस को लड़ाएंगे यहाँ से, तब फिर क्या होगा? ऐसा स्थिति नहीं होगा। हाँ? ऐसा स्थिति। मुजतबा सिद्दीकी लड़ेंगे? हाँ। क्या है भाई साहब, कहाँ से आप हैं? सीसामऊ विधानसभा से मैं प्रफुल्ल वाजपेयी। हाँ, इरफान सोलंकी जी की जगह से। क्या है माहौल वहाँ? वहाँ पर पूरा माहौल बहन नसीमा सोलंकी के पक्ष में है। हाँ। क्योंकि विधायक जी के न रहने पर भी जो काम जी समाजवादी नेताओं ने करवाया है, वो कोई अन्य पार्टी के दल नहीं करवा पाए हैं। हाँ। बाकी नेताओं की सिर्फ बयानबाजी, सांप्रदायिकता। इरफान सोलंकी जी की पत्नी को सीसामऊ से कितना सिंपैथी मिल रहा है? लग रहा है माहौल है उनके लिए वहाँ? जी, उनके पक्ष में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग उनके साथ हैं। हाँ। किसी भी प्रकार का एक मत से है कि भैया बहन नसीमा सोलंकी को भारी बहुमत से हमें विजयी बनाना है। हाँ। उसके लिए हम लोग जी जान से तत्पर हैं। क्या चाचा, कैसी तैयारी चल रही? कहाँ से हैं? आगरा से। आगरा से हैं। उधर मीरापुर में क्या मामला है समाजवादी पार्टी का? सब समाजवादी पार्टी का सब जगह मामला है। हाँ। और मीरापुर क्या, हाँ। जितने भी क्या है ये हाँ। उपचुनाव हो रहे हैं 9 विधानसभाओं का, हाँ। वो सब जगह क्या है सफाई। कांग्रेस के साथ सपा तो तालमेल बैठ नहीं पा रहा है। कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं, स्टेट प्रेसिडेंट, वो कह रहे 5 सीटें हम मांग रहे हैं, 5 दो, कम से कम 5 नहीं तो 3 दो। वो तो बैठ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब कब बैठेगा? आज 23 हो गई, 25 तक नॉमिनेशन है। हाँ? हाँ, हो जाएगा। हो जाएगा। और हाँ, चल रहा है मामला। चल रहा है मामला, हो जाएगा मामला, चल रहा है। हो जाएगा, हो जाएगा। क्या होगा, क्या निकलेगा? अब उनको सेटलमेंट माननीय जी से बात हो गई है। हाँ। राहुल गांधी जी से। हाँ। 2 सीटें जैसे सपा ने माननीय जी ने दिया है। हाँ। तो उसी में हो मगर जाएगा। वही तो 2 सीटें मान नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं गाजियाबाद और खैर जो आपने दी है हमको, वो तो हम लोग कहीं से जीत ही नहीं रहे हैं, तो आप हमें वो सीटें क्यों दे रहे हैं?
जैसे वो सटा हुआ है दिल्ली के, तो उनका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए उनको कुछ तो सोचा होगा ना दोनों नेताओं जी ने, तब ऐसे ही थोड़ा दे दिया है। क्या नेताजी क्या लग रहा है, गठबंधन का फाइनल हो पाएगा? बड़ा मुश्किल का दौर चल रहा है। फाइनल होगा, कोई मुश्किल का दौर नहीं है। 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 2 सीट उनको कम नहीं दिया जा रहा है। मगर वो कह रहे हैं कि जो 2 सीट आप हमें दे रहे हैं वहाँ तो वो पिछले 25 साल से जीते ही नहीं है, तो फिर क्या लड़के करेंगे हम? अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, कई चुनाव से 1 सीट जीते थे, 2 ही सीट पर आते थे ना। 6-7 जीते कि नहीं जीते, ये राजनीति है, समय है, हमेशा परिवर्तन होता रहता है। और वही 2 सीट पर लड़ेंगे मन से, समाजवादी पार्टी का गठबंधन जरूर सीट जीतेंगे। वो ये कह रहे हैं कि गाजियाबाद के अलावा, खैर के अलावा हमको या तो फूलपुर दे दो या फिर मझुआ दे दो, या मीरापुर पे अभी तक आपने कुछ अनाउंस नहीं किया, मीरापुर दे दो, कोई एक सीट तो जीतने वाली दे दो। ये समाजवादी पार्टी की सीट रही है, आप आगे देखेंगे। समाजवादी पार्टी का MP रहा है, अगर उनका MP रहा बहुत पहले, अब तमाम समाजवादी पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई देख रहे हैं प्रदेश में। भाजपा के साथ समाजवादी पार्टी टक्कर ले सकती है। अगर ये कांग्रेसी नहीं माने तब क्या करेंगे? नहीं, कांग्रेस मानेगा ऐसा नहीं, गठबंधन होगा। अब जबरदस्ती में गठबंधन होगा। अभी लोकसभा में लोग नहीं कह रहे थे कांग्रेस नहीं मानेगा, हुआ कि नहीं गठबंधन हुआ? क्यों भाई साहब? समाजवादी पार्टी महागठबंधन पूरे 9 सीट उत्तर प्रदेश में जीतने जा रही है। जनता जो है महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी इतनी देश में हुई है। ये अंबानी और अडानी की सरकार है, न नहरों में पानी है, न किसानों की DAP खाद मिल रही है। और चुनाव ये जो है बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये अंबानी और अडानी की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। और जो बच्चों की नौकरी नहीं मिल रही है, जो बच्चे पढ़ते हैं पेपर लीक हो जाता है। तो ये जो अभी भाजपा से आपकी लड़ाई है, लेकिन लग नहीं रहा भाजपा से लड़ाई तो अपनी जगह है, आपस की लड़ाई इतनी ज्यादा हो रही है कि भाजपा वाले मजे ले रहे हैं कि पहले ये गठबंधन करके अपने तो तय कर लो, बाद में हमसे लड़ना। हमारा गठबंधन फिट है, हमारा गठबंधन कहाँ बात है। महागठबंधन 9 सीट पर चुनाव लड़ रही है। गठबंधन क्या बात है? कांग्रेस को क्या सीटें मिल रही है? अरे भाई 9 के 9 सीट महागठबंधन लड़ रही है। और गठबंधन की बात नहीं है, सीट की बात है ये। इस बार देश जो है महंगाई के नाम पर वोट देने जा रहा है, और महागठबंधन 9 सीट जीतेगी। इसमें सीट क्या बात है? और हम लोग पूरा गाजियाबाद से लेकर फूलपुर से लेकर पूरा मझुआ पूरा जीतेंगे। और बाबा मझुआ को लेकर के बड़ी कांग्रेस डिमांड कर रही है कि मझुआ में दे दो, फूलपुर में दे दो, कोई एक सीट तो जीतने वाली दो। गाजियाबाद तो खैर तुम वैसे ही हार रहे हैं। पत्रकार साहब, इस बार जो है बाबा के आप चले जाइए, इन लोगों के मीटिंग में जनता नहीं मिल रही है। ठीक, और गांव में जाएंगे खदेड़ा होगा। आप देख रहे हैं जो लोकसभा का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी महागठबंधन 42 सीट जीती है। तो आप सर्वे कर लीजिएगा, माहौल बदल जाएगा। कितना माहौल बदलेगा? देखिए, कांग्रेस कहीं इलेक्शन लड़ने नहीं जा रही है। 9 की 9 सीट सपा लड़ेगी। और कांग्रेस ने कह दिया उपचुनाव हम नहीं लड़ेंगे। सीधी सीधी बात उसने कह दिया, उपचुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं होता। और अगर समाजवादी पार्टी देना चाहती है तो फूलपुर को दिया जाना चाहिए, कांग्रेस को निश्चित तौर पर देना चाहिए, क्योंकि वो कर्मस्थली पंडित जवाहरलाल नेहरू की रही है शुरुआती दौर से लेकर के, इसलिए उसे दिया जाना चाहिए। नहीं देते हैं तो हम भी कहते हैं कि कांग्रेस को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। जो लोग सपा के कार्यकर्ता या किसी के कार्यकर्ता कनेक्ट नहीं होना चाहते गांव की जनता से, महंगाई है भगवान भरोसे, वो जीतना चाहते हैं। लोग कहते हैं अडानी अंबानी की सरकार है, और अंबानी के लड़के की शादी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जाके खाना खाते हैं। जिसको उनका कार्यकर्ता गाली दे रहा है, उसी का राष्ट्रीय खाना खाने जा रहा है। तो ये कह देना कि अंबानी अडानी इन सब पर भरोसा नहीं। ये कार्यकर्ता तमाम ऐसे हैं समाजवादी पार्टी के, और संगठन 2 ही के हैं भारत में। एक वामपंथियों का संगठन है, और एक जो है संगठन इनका है, क्या बोलते हैं, भाजपा का संगठन है। जो लोग हमेशा इलेक्शन मूड में रहते हैं, अपनी बात करते हैं। बाकी के कार्यकर्ता जब चुनाव आता है तो आषाढ़ के प्रथम बारिश के मेढक की तरह टर टर करते हैं। और जैसे टिकट क्या होगा इन लोगों का? गठबंधन हो पाएगा सपा कांग्रेस का? गठबंधन कहाँ हो पाएगा भाई? लोकसभा की बात थी, लोकसभा में हो गई। अभी हरियाणा में जाकर के काट दिया, मध्य प्रदेश में काट दिया, आपका जाकर के काट दिया, जम्मू कश्मीर में काट दिया। तो ऐसे गठबंधन थोड़ी चलता है। ये तय है कि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर, उपचुनाव बिल्कुल नहीं लड़ेगी। क्या है भाई साहब, भैया तो कह रहे हैं कांग्रेस का कोई वजूद नहीं, टिकट विकट मिलना भी नहीं चाहिए, वो लड़ेगी भी नहीं।
पूरी बात समझ में नहीं आई। समझ में नहीं है भैया। ये कह रहे हैं कि गठबंधन में कांग्रेस का कोई बहुत ज्यादा वजूद नहीं है, सपा के साथ जो गठबंधन हो रहा है, कांग्रेस को चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए, 9 सीटें सपा को लड़नी चाहिए। क्या सोचते हैं आप? नहीं, अब जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का जो निर्देश होगा, जो करेंगे, तो वो उसी पे हम लोग काम करेंगे। उसी पे जो है पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, हम लोग मिलकर के वोट दे करके इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेंगे। तो साफ तौर से इस बात को समझा जा सकता है कि सीटें भले पूरी तरीके से अनाउंस ना हुई हो, लेकिन समाजवादी पार्टी में जो जोश है वो पूरी तरीके से हाई है। अखिलेश यादव की बैठकें हैं, कोशिश ये है कि कुंदरकी पर कम से कम समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट दे, और जो पेच गठबंधन को लेकर के फंसा हुआ है, जो फूलपुर और मझुआ की सीट है, उनमें से कोई एक सीट कांग्रेस को दी जा सकती है। वो मोस्ट पॉसिबली मुमकिन है कि अखिलेश यादव इन दोनों ही कैंडिडेट को, जो मझुआ में अनाउंस है और जो फूलपुर में अनाउंस है, या उनको बैक ले या उनको कांग्रेस के टिकट पर, कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ाया जाए। इनकी तमाम गुंजाइशें चल रही हैं, लेकिन आज से कल में सारी सीन जो है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी से भी कई चरणों में बातचीत हुई है, और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को भी आज दिल्ली बुला लिया गया है कांग्रेस के, कि फाइनल जो बातचीत है उस पर जो मोहर है वो लग जाएगी। लेकिन उम्मीद यही है कि एज सुन एज पॉसिबल ये गठबंधन की जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी।